हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एसडीएलसी के ऑल फेसेस को कवर कर लिया था, 3 पार्ट्स की वो वीडियो थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। आज हम जो न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं वो कौन सा है, व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम एनालिस्ट स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें से यही निकलेगा कि सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, उसका काम क्या है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एक सिस्टम एनालिस्ट में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम एनालिसिस, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम एनालिसिस जो हमने पढ़ा था एसडीएलसी का सेकंड फेज, उससे रिलेटेड है। उसको करने वाला जो पर्सन होता है उसे हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। एसडीएलसी का सेकंड फेज हमने पढ़ा था, प्लानिंग के बाद कौन सा फेज आता है, सिस्टम एनालिसिस। और सिस्टम एनालिसिस को परफॉर्म करने वाला जो पर्सन होगा या टीम होगी उसे हम बोलेंगे सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट टीम। System analysis conduct research, analyze and evaluate client information technology requirement, procedures or the problems and the development and implement processes, recommendations and plan to improve the current or the future information system। क्या काम होता है सिस्टम एनालिसिस का? सिस्टम एनालिस्ट क्या काम करता है? सिस्टम एनालाइज, कंडक्ट रिसर्च। किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या किया जा सकता है? हम उस सिस्टम पे रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद उसको एनालाइज करेंगे कि ये हमें फैक्टर्स मिले हैं, ये एलिमेंट्स हैं और इसके ऊपर हमने क्या करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा यूजफुल है और किससे क्या इंफॉर्मेशन जो है ड्राइव की जा सकती है। और क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट करेंगे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को। क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है, अब कोई भी सिस्टम बनने जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, उसको यूजर होगा कोई ना कोई जिसने ऑर्डर दिया है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अगर उसने ऑर्डर दिया तो अपने रिक्वायरमेंट्स भी बताई होंगी कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसने दी है टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, उसको वो चेक करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसको भी एनालाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी कि जैसे यूज़र की ये रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको काम करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे। प्रोसीजर्स क्या होंगे, मतलब कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे हमें सिस्टम को डेवलप करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। रिकमेंडेशंस एंड प्लान्स टू इम्प्रूव, रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, मतलब सजेशंस दिए जाएंगे, अपने अपने प्लान्स सब टीम मेंबर्स रखेंगे सामने कि ये हो सकता है, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अपनी थिंकिंग शेयर करेंगे, अपने थॉट्स को शेयर करेंगे और रिकमेंडेशन में सजेशंस देंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, इससे बेटर ऑप्शन है ये। और हम क्या कर देंगे, करंट और फ्यूचर, मतलब अभी की प्रॉब्लम्स को और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है ना कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, को हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज द इनपुट और उससे हमें आउटपुट मिल रही है एज द इंफॉर्मेशन। अब सिस्टम एनालिस्ट का काम पता लग गया कि वो क्या काम करता है। एनालिस्ट वो रिसर्च करेगा, एनालाइज करेगा, अलग अलग फैक्टर्स को फाइंड करेगा, इवेल्युएट करेगा क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कि उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, प्रोसीजर्स कौन से फॉलो होंगे, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, प्रॉब्लम के अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्या चीज़ें हमें डेवलप करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है, रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, अपने प्लान्स रखे जाएंगे सामने जिससे आप अपने करंट स्टेट को और फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट प्ले अ की रोल इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप द प्रोजेक्ट। अब वो क्या कह रहा है कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, की रोल प्ले करता है। की रोल मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन इकट्ठी कर रहा है, सिस्टम एनालिस्ट कर रहा है और उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो कौन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक सिस्टम बनाने के लिए? ऑब्वियसली कि सिस्टम एनालिस्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एनालिस्ट के पास है। तो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए की रोल कौन प्ले करेगा, सिस्टम एनालिस्ट। The system analyst work closely with the all project team members so that the team develop the right system and effective way। अब देखो, हमने एसडीएलसी में क्या पढ़ा था, हमारे पास 6 फेजेस होते हैं। उन 6 फेजेस में अलग अलग टीम होती है और अलग अलग टीम में डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं। अब प्लानिंग वाला जो टीम है वो क्या डिजाइन कर सकती है? नहीं कर सकती, उसको सिर्फ प्लानिंग का काम पता है, उसको वही काम आता है। फिर डिजाइन की टीम अलग होगी, उस टीम में मेंबर्स अलग होंगे। डिजाइन के बाद
कोडिंग टीम अलग होगी, कोडिंग में मेंबर्स अलग होंगे, मेंटेनेंस टीम है तो मेंटेनेंस में अलग मेंबर होंगे, इम्प्लीमेंटेशन में है तो इम्प्लीमेंटेशन में अलग मेंबर्स होंगे। अब इसमें क्या है, डिपेंडेंसी तो है, डिपेंडेंसी तो है। अगर फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो रॉन्ग हो गया, प्लानिंग ही गलत होगी, फिर नेक्स्ट वाला स्टेप जितने आएंगे वो सारे रॉन्ग बनते जाएंगे, क्योंकि आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिलनी थी वही गलत मिली। अगर इंफॉर्मेशन गलत मिली तो आगे इंप्लीमेंटेशन भी रॉन्ग होगी। तो वो क्या कह रहा है कि एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो सब टीम्स के साथ, जितने भी टीम्स है एसडीएलसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, जिसको ये पता हो कि फर्स्ट टीम क्या कर रही है, उसका काम क्या है, सेकंड टीम क्या कर रही है, कौन कौन है उस टीम में, वो कैसे काम कर रही है, क्या जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो सब काम किसका होगा, कोऑर्डिनेट करने का। अब जो सिस्टम एनालिस्ट है वो प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, एनालिसिस का तो उसको खुद का काम है, डिजाइन में भी करेगा, कोडिंग में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी और मेंटेनेंस में भी। वो सब जितने भी टीम्स हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। और कोऑर्डिनेट करने का जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो, इम्प्रूव हो सके, अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट वो बना सके। उसने ये चीज लिखी है ना यहाँ पर कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो वर्क करता है क्लोजली विद द ऑल प्रोजेक्ट टीम्स। जितनी भी प्रोजेक्ट की टीम्स होंगी वो उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें, सो दैट द टीम डेवलप द राइट सिस्टम। जिससे क्या होगा, जो टीम है प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो एक राइट सिस्टम बनाएगी, एक इफेक्टिव वे से, मतलब सही तरीके से, और एक सही राइट सिस्टम डेवलप होगा। यही मेन रोल होता है, की रोल होता है सिस्टम एनालिस्ट का। सिस्टम एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द टेक्नोलॉजी टू सोल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। अब जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे सोल्व कर सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। सिस्टम एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड, उसको ये समझ होनी चाहिए कि हाउ टू अप्लाई द टेक्निकल नॉलेज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम। अब सिस्टम एनालिस्ट क्या है, किसी एमएनसी में आप लगे हो, आपकी जॉब है एमएनसी में सिस्टम एनालिस्ट की, तो वो कैसे है, आपको टेक्निकल नॉलेज है इसलिए तो आपको वो जॉब मिली है, वो पोजीशन मिली है। अब वो क्या कह रहा है कि टेक्निकल नॉलेज है, इनफ है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए एमएनसीज में या कहीं पे भी किसी भी जॉब में, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको भी सोल्व कर सके, ऐसा होना चाहिए वो सिस्टम एनालिस्ट। तो एक स्किल तो हमें यहाँ से मिल गई और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तो स्टूडेंट्स ये था व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम एनालिस्ट, कि आप सिस्टम एनालिस्ट से क्या समझते हैं, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है या परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।